हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 71 एंड 72। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का वनगमन और गृह त्याग। तो हमने देखा किस प्रकार से ध्रुव महाराज को उसकी माता सुरुचि ने कहा कि क्या जब तक तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लेते हो तब तक पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, और यदि तुम्हें मेरी गोद से जन्म लेना है तो उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव महाराज जो है वो अपनी माता सुनीति से तपस्या के विषय में पूछते हैं। सुनीति माता जो है वो उन्हें बहुत ही सुंदर उपदेश देती है कि बेटा, एक भगवान ही हैं जो हमारे सारे अभिष्ट को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हारी माता ने तुम्हें बिल्कुल सही उपाय बताया है, बस ये सुनना था। और ध्रुव महाराज अपना घर त्याग कर वन की ओर चले गए, और रास्ते में उनको नारद मुनि ने कहा कि बेटा, तुम इतने छोटे बच्चे होकर वन की ओर क्यों जा रहे हो? गोद में ही बैठना है, चलो मैं तुम्हें बिठा देता हूँ। बोला नहीं, अभी मुझे गोद में नहीं बैठना है, मेरा अपमान हुआ है, मैं वापस उस घर में नहीं जाऊँगा। बोला बेटा, अपमान तो केवल शरीर का होता है, तुम तो आत्मा हो, आत्मा का कोई अपमान नहीं होता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सम्मान और अपमान, ये तो आत्मा का होता है, आत्मा का होता ही नहीं है। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि आप बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हो, लेकिन ये उपदेश जो है वो ब्राह्मणों के लिए उपयोगी हो सकता है। मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय जो है वो अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ये बताइए कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकूँ। तो नारद मुनि ने बहुत ही सुंदर भगवान का ध्यान करने के विषय में बताया कि भगवान का किस प्रकार से सुंदर हंसता हुआ मुख कमल है, भगवान के प्रेम भरे नेत्र जो हमेशा भक्तों की ओर निहारते रहते हैं, और भगवान का कैसा स्वरूप है, भगवान
के सारे चिन्ह उन्होंने बताए। कौस्तुभमणि पहनते हैं, वनमाला पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, कुंडल है, किरीटी, मुकुट है, पीला पीताम्बर है। और भगवान जो है वो सदैव अपने भक्तों पर कृपा करने के भक्त वत्सल हैं। और इसके अतिरिक्त तुम ऐसे भगवान को किस तरह से रिझा सकते हो, कंदमूल खिलाना भगवान को, भगवान की पूजा अर्चना करना, इस तरह से भगवान की भक्ति का एक सुंदर उपदेश प्रदान करने के बाद कहा कि यदि तुम इस तरह से भगवान की भक्ति करोगे तो हृदय छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, वो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। और ध्रुव महाराज को उपदेश देने के बाद नारद मुनि उत्तानपाद को समझाने के लिए जाते हैं कि आप चिंता मत करो, आपका पुत्र वो कार्य करने के लिए गया है जो आपके वंशजों ने आज तक नहीं किया है। इसलिए अब ध्रुव महाराज जो है वो लौटेंगे तो भगवान से मिलकर ही लौटेंगे। और ध्रुव महाराज वहाँ पर जंगल में जाते हैं, मधुवन में वो यमुना नदी में स्नान करते हैं, उपवास रखते हैं और फिर अपनी तपस्या प्रारंभ करते हैं। पहले महीने में वो 3 दिन के बाद बेर के फल खाते हैं और दूसरे महीने में वो 6 दिन के बाद केवल सूखे पत्ते खाते हैं। तीसरे महीने में 12 दिन के बाद वो केवल जल पीते हैं और चौथे महीने में वो केवल हवा का भक्षण करते हैं, वो भी 12 दिन के बाद। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद और चौथे महीने में 12 दिन के बाद वो खाली एक बार सांस लेते हैं और उसके बाद सांस लेना बंद कर देते हैं। जैसे ही ध्रुव महाराज सांस लेना बंद कर लेते हैं तो उस समय आश्चर्यमयी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पहला आश्चर्य क्या होता है, हमने कल उन आश्चर्यों के विषय में पढ़ा कि एक छोटा सा बच्चा जब ध्रुव महाराज भगवान को हृदय के अंदर धारण कर देता है और सांस लेना छोड़ देता है तो आधारम महदादीनां प्राधान पुरुषेश्वरं ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्च कंपते। तीनों लोग थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। वो छोटे बच्चे की तपस्या तीनों लोकों को कंपायमान कर देती है क्योंकि साक्षात भगवान ध्रुव महाराज के हृदय में है। और फिर वो दूसरा आश्चर्य क्या है कि वो जो छोटा सा अपना अंगूठा धरती पर रखे हुए हैं, वो धरती उस अंगूठे का बोझ सहन नहीं कर सकती है। ध्रुव महाराज के भार को धरती सहन नहीं कर पा रही है क्योंकि साक्षात भगवान प्रकट रूप में ध्रुव महाराज के वक्षस्थल में, ध्रुव महाराज के हृदय कमल में आकर विराजमान हो गए। और भगवान जो कि ब्रह्मांडों का बोझ उठाए हुए हैं, उसके बोझ को भला धरती कैसे सहन कर सकती है। इसीलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं यदैकपादेन स पार्थिवार्भक तथो तदङ्गुष्ठनिपीडितामहि न नाम तत्रार्धमिभेद्रमिधिष्ठतां तरीव सेवे तरता पदे पदे। और जिस तरह से एक गजेंद्र एक नौका में बैठता है और जैसे ही एक पैर को उठाता है तो नाव एक तरफ चली जाती है और दूसरे पैर को उठाता है तो नाव उस तरफ से डोलने लगती है, उसी तरह से पृथ्वी ने जब ध्रुव महाराज ने भगवान को हृदय में धारण करके अंगूठे पे जोर किया तो पृथ्वी भी वहाँ से दब जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ध्रुव महाराज ने जब पूर्ण रूप से भगवान को हृदय में धारण किया तो और भगवान के सौंदर्य तेज पर मोहित होकर ऐसा विचार कर रहे थे कि मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के साथ एकत्व भाव किया और उसके बाद जब उन्होंने सांस को रोका है तो क्या आश्चर्यमयी घटना होती है। तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्या सुमनन्यया धिया लोकान् निरुच्यास निपीडिता वृषं स लोकपाला शरणं ययुर्हरि।
और सारे जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी मनुष्य, सबकी सांस रुक जाती है। और देवता सोचते हैं कि अब हम तो दम घुट कर मर जाएंगे, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब प्राण संकट में है तो कहाँ जाना चाहिए? सलोकपाला शरणं ययुर्हरिम्। ये देवता इतने बुद्धिमान हैं कि इस संकट की घड़ी में डायरेक्ट से भगवान के पास जा रहे हैं और भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं। देवताओं के पास हम जाते हैं ना शरण, ये देवताओं के पास क्या जाएंगे, क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? वो तो स्वयं एक छोटे से भक्त की साधना से दम घुट कर मरने वाले हैं, क्या किसी की सहायता करेंगे? वास्तव में यदि कोई किसी को बचा सकता है, यदि कोई किसी को आनंद प्रदान कर सकता है, दुखों को ख़त्म कर सकता है, तो और कोई रक्षा कर सकता है तो केवल भगवान हरि हैं। इसलिए सारे देवी देवता जो हैं, सलोकपाला शरणं ययुर्हरि, वो सब भगवान की शरण में जाते हैं। और जब भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं? देवा ऊचुहु नैवं विदामो भगवन् प्रणोधम् चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षं प्राप्तां वयं त्वां शरणं शरण्यं। दैवा ऊचुहु अर्थात देवा कहते हैं, नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम। प्राणरोधम मतलब हमारा तो दम घुट रहा है, हमारी तो सांस रुक गई है। भगवान बोलते हुआ क्या? कोई कोरोना वायरस ने अटैक किया क्या? सांस क्यों रुक गई है? तब बोलते नैवं विधामो, हमको खबर ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ये देखो, देवताओं को तो पता ही नहीं है कि वो छोटा सा बालक जो है वो भगवान की तपस्या करके, भगवान को हृदय में धारण करके अपने सांसों को रोक लिया, इसी के कारण हमारी सांस रुकी। उनको कुछ पता नहीं, भगवान के सामने जाके कहते हैं नैवं विधामो, हमको तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, बस इतना जानते हैं भगवान प्राणरोधम, हमारी सांस घुट रही है, हमारा दम घुट रहा है। तो भगवान ने कहा क्या खाली तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ है? ऐसे जैसे हमारी लाइट जाती है ना, तो फिर पता चलता है कि क्या खाली हमारे जो फेस है उसमें फॉल्ट है या पूरी बिल्डिंग की गई है? तो देवताओं से भगवान पूछते हैं क्या खाली आप लोगों के साथ ही हुआ है? बोला नहीं, खाली हमारे साथ थोड़ी हुआ है। चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना, अखिल सत्व, अखिल मतलब जितना भी पूरा विश्व है, सत्व अस्तिव धाम्ना मतलब जितने भी जीव है, चर हो या अचर हो, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे किन्नर हो, चाहे नाग हो, चाहे अप्सरा हो, चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नि, सबके प्राण रुक गए हैं, सबके दम घुट रहे हैं, सब मरने की अवस्था में। यहाँ से पता चलता है अचर जो हैं, जैसे वृक्ष अतिथि, वो भी सांस लेते हैं। तो यहाँ पर सारे देवी देवता भगवान से कहने आए हैं कि नहीं भगवान, हमको लगता है कोई इतना भयंकर असुर है जिसने कि इतना बड़ा कोई खतरनाक हथियार का उपयोग किया है कि हम सारे जीवों का दम घुट रहा है। हमें पता नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन ऐसा हमें लग रहा है। तो भगवान ने कहा अब हम क्या करें, हम आपकी कैसे सहायता करें? तो वो कहते हैं विदेहि तन्नो वृजिनात्वमोक्षम। विदेहि तन्नो अर्थात कृपा करके जो आवश्यक हो करिए। हमें पता नहीं कि अब क्या करना है, हम तो मर रहे भाई, हमको बस जिला दो, हमको बचा लो। हम आप वो कहते हैं
वेदेहि तन्नो, तन्नो मतलब हमारा आप कैसे कल्याण कर सकते हो आपको पता है। वास्तव में देवता बड़ी बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं। हम का क्या है, हम जब भी भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान को एक है ना, भगवान को इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप ऐसा करिए। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान के पास जाकर ये नहीं कहना चाहिए आप ऐसा करिए। भगवान को बोलो जैसे आपको लगता है कि मेरा कल्याण होगा वैसे करिए। देवता कह रहे हमें नहीं खबर क्या अब क्या करना है। वेदेहि तन्नो वृजिनाथ विमोक्षम। वृजिनाथ यानी ये बहुत संकट है, बहुत बड़ा संकट है, और इस संकट से किस तरह से मोक्ष प्रदान करोगे ये हमें पता नहीं है। आपको जैसा समझ में आता है ऐसा कीजिए। और हम तो प्राप्ता त्वयं त्वां शरणं शरण्यं, हम तो सारे सहारे छोड़कर बस आपकी शरण में आ गए हैं। हमारे पास और कोई शरणागत वत्सल दिखता नहीं। भगवान ने पूछा होगा ना कि भाई क्यों आप लोग मेरे पास क्यों आए हो, आप लोग तो खुद भी कितने शक्तिशाली हो, आप लोगों के पास कितनी शक्ति है, तो आप हमारे पास ही क्यों आए हो। तो बोलते प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। शरण्यम का मतलब होता है आपकी शरण में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो हमें शरण प्रदान कर सके। शरण्यम केवल आप हो, केवल आप ही हो जो हमें हमारा उद्धार कर सकते हो, हमारे संकट को दूर कर सकते हो। केवल आप ही हो जो हमें शरण प्रदान कर सकते हो, और तो कोई है हमें दिखता नहीं है कि इस संकट की घड़ी में जब हम मरने वाले हैं, दम घुट रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, इस समय आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो हमें अभय प्रदान कर सके। बस हम आपकी शरण में आए, हमें पता भी नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस तरह से इसका निवारण होगा, हमें कुछ खबर नहीं। हमें बस इतना पता है कि हम आपकी शरण में आए हैं। ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी की बात है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। फिर बस आपके संकट को दूर करने की जिम्मेवारी मेरी। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं सारे पापों से सुरक्षा प्रदान करूँगा और मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं मुक्ति प्रदान करूँगा, मोक्ष। तो वो भी कहते हैं आपने बोला ना गीता में कि मेरी शरण में आएगा तो उसको मोक्ष प्रदान करूँगा। तो वेदेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षम प्राप्तो वयम त्वाम शरणम शरणम। हम भी उसी मोक्ष की प्राप्ति करने के ये जो संकट है उससे मुक्ति मिल जाए उसके लिए आपके पास आए हैं। तो क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई भक्त वत्सल इतना करुणामय हमको दिखता नहीं है, इसीलिए हम आपकी शरण में आए। जो अच्छा लगता है करिए, जो समझ में आता है करिए, बस हमें इस संकट से उबार दीजिए। तो यहाँ हमें ये सोचना चाहिए कि हमको सदैव जो है वो भगवान को ये याद दिलाना चाहिए। बार बार भगवान को पता है, लेकिन बार बार भगवान की शरण में जाकर उन्हें बताना चाहिए कि हम आपकी शरण में हैं, आप शरणागत वत्सल हो, हम आपके अतिरिक्त और कोई हमारा आसरा नहीं है। तो भगवान को सदैव कहना चाहिए, बारंबार बताना चाहिए। अब हम देवताओं की शरण में जाएंगे, देखो देवता तो खुद भी परेशान होकर भगवान की शरण में गए ना, तो भगवान को जाके बताना चाहिए। और कुछ नहीं तो बार बार जाके भगवान के सामने महामंत्र बोल देना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाथ ऊपर करके बोलना चाहिए हम सरेंडर हैं, हैंड्स अप, सब तुम्हारी शरण में हैं, जैसे अच्छा लगता है वैसे करिए। हमें भी इस भवसागर से मुक्ति चाहिए, इस दुखों भरे जीवन से, कष्टों से हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। वेदेहिनो वृजिना द्वेष मोक्षम। अब हमें भी इन संकटों से उबार लीजिए। कैसे उबारोगे ये नहीं पता है, बस हम आ गए हैं। प्राप्ता त्वयं त्वाम
शरणम शरण्यम, हम आपकी शरण में आ गए हैं, बस आप हमें इस संकट से उबार दीजिए। तो इतना कहने के उपरांत क्या होता है, भगवान क्या कहते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अनुवाद देखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अनुवाद। देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त जड़ तथा चेतन जीव आत्माओं के आश्रय हैं। हमें लग रहा है कि सभी जीवों का दम घुट रहा है और उनकी श्वास क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। आप सभी शरणागतों के परम आश्रय हैं, अतः हम आपके पास आए हैं। कृपया हमें इस संकट से उभारिए। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की भक्ति के फलस्वरूप प्राप्त ध्रुव महाराज के प्रभाव का अनुभव देवताओं को भी हो रहा था, जिन्होंने इसके पूर्व कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। ध्रुव महाराज के श्वास रोक लिए जाने पर सारे संसार की श्वास क्रिया बंद हो गई थी। भगवान की इच्छा ना हो तो भौतिक जीव श्वास नहीं ले पाते, जबकि दिव्य आत्माएं श्वास ले सकती हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा ना हो तो हम सांस भी नहीं ले सकते, लेकिन जो दिव्य आत्माएं हैं वो श्वास ले सकते हैं। भौतिक जीव तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रतिफल हैं, जबकि दिव्य आत्माएं अंतरंगा शक्ति के। देवतागण दोनों प्रकार के जीवों के नियंता भगवान के पास यह जानने के लिए गए थे कि उनके श्वास क्यों रुद्ध हो गए। देवताओं को तो पता ही नहीं है। अभी श्रील प्रभुपाद जी बोले वो खाली ये जानना उनको पता नहीं है। वो बोलते नैवं विदामो भगवन प्रणाम प्राणरोधम, हमको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो वो जानने के लिए गए थे कि सांस क्यों रुद्ध हो गया। इस जगत में सभी प्रकार की समस्याओं का हल के लिए परमेश्वर अंतिम लक्ष्य है। आपकी कोई भी समस्या हो ना, बस आप वो समस्या लेकर कृष्ण के पास चले जाओ, और आप एक बार यदि पूरे विश्वास के साथ कृष्ण के पास जाते हो तो ये कृष्ण का वचन है कि जो मेरे शरणागत होगा मैं उसकी सारी समस्याओं का हल कर दूंगा, सारी समस्याओं को सॉल्व कर देंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जगत की सभी प्रकार की समस्याओं का हल के लिए परमेश्वर अंतिम लक्ष्य है। आध्यात्मिक जगत में कोई समस्या नहीं होती है, किंतु भौतिक जगत में समस्याओं से भौतिक जगत भरा हुआ है। क्योंकि भगवान दोनों जगतों के स्वामी हैं, अतः समस्याएं उत्पन्न होने पर उन्हीं के पास पहुंचना श्रेष्ठकर है। तो भगवान सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? डायरेक्ट से भगवान के पास जाना चाहिए। इधर उधर कभी नहीं देखना चाहिए। न इधर देखो न उधर देखो, डायरेक्ट से गोपीनाथ को देखो, गोपीनाथ ये प्रॉब्लम है, अब आप संभालो। हमें नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्यों हुई है। वेदेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षम, हम ये भी नहीं जानते कि कैसे सॉल्व करोगे। जैसे समझ में आता वैसे करो। आप ज़्यादा अच्छा समझते हो, हम आपकी शरण में हैं। अब बस हमें इस प्रॉब्लम से हमें मुक्ति प्रदान कर दो। देखो देवताओं के पास कितना बड़ा संकट था, दम घुट रहा था, मरने वाले थे, भगवान के पास गए। और हमारे छोटे छोटे संकट होते हैं, हम इधर उधर भाग रहे होते हैं। भगवान के पास डायरेक्ट से जाना चाहिए। अतः समस्याएं उत्पन्न होने पर उन्हीं के पास पहुंचना श्रेष्ठकर है।
जो भक्त हैं उनके पास इस जगत में कोई समस्या नहीं है। विश्वम पूर्ण सुखायते। यहाँ चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये जो विश्व है जिसके लिए भगवान ने कह दिया भगवद गीता में, अनित्यम असुखम लोकम दुखालयम अशाश्वतम, उसी को जो भक्त बन जाता है तो विश्व कैसे हो जाता है? विश्वम पूर्ण सुखामयम, पूर्ण जो है वो सुखायते, सुख से बढ़ जाता है। भक्तों के लिए कोई कष्ट नहीं होता है। भक्तगण समस्त समस्याओं से मुक्त हैं क्योंकि वे भगवान के पूर्ण शरणागत हैं। भक्त के लिए इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु अत्यंत आनंददायक है क्योंकि उसको वह भगवान की दिव्य भक्ति के लिए उपयोग में लाना जानता है। तो भक्त के जीवन में कठिनाई नहीं आती है क्योंकि वो स्वयं भी भगवान की जो सेवा में लगा हुआ होता है, और फिर जो भी उसके पास होता है वो सब भगवान की सेवा में लगाता है। तो भक्त जो है वो सदैव सुखी रहता है। क्यों सुखी रहता है? कि वो भगवान की शरण में रहता है। अब देखो, जो सुखी है उसका कारण ये है कि वो भगवान की शरण में है, जो दुखी है उसका कारण ये है कि वो भगवान की शरण में नहीं है। तो यदि अपनी समस्याओं को ख़त्म करके सुखी होना है तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान तुम्हारी शरण में है। जैसे चाहो वैसे लाज रखो, जैसे चाहो ऐसे संकट से उबारो। अब जब देवता इतना विश्वास रख के भगवान के पास आए हैं तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच। देखो, भगवान डायरेक्ट से बोल रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बता नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है। भगवान ये भी नहीं बता रहे हैं कि क्यों तुम लोगों का दम घुट रहा है। भगवान बोलते हैं श्री भगवान उवाच मां भैष्टबालं तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसीत् औत्तान पादे मयि संगतामता। पहले तो देवताओं को भगवान कहते हैं कि माँ भैष्टबालम तपसो दुरत्यया, आप चिंता मत करो, मैं उस बालक को बहुत ही कठिन तपस्या जो कर रहा है उसको रोक दूंगा। तो देवताओं ने सोचा होगा, बालक को तपस्या करने से क्यों रोक रहे हैं? हमारी समस्या ये है कि हमारा दम घुट रहा है, तो बालक कोई अगर तपस्या कर भी रहा है तो भगवान जो है कारण नहीं बता रहे कि हाँ एक बालक है जो तपस्या करके जो है वो सांस रोक दी है इसलिए तुम लोग सांस नहीं रोक ले पा रहे हो। भगवान, क्योंकि भगवान वो ध्रुव महाराज के बारे में ही सोच रहे थे और भगवान बोल रहे हैं माँ भैष्टबालम तपसो दुरत्यया, आप डरो मत, मैं जाके उस बालक को रोकता हूँ कि वो कठिन तपस्या ना करे। और निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम, आप लोग निवर्तयिता, मैं आप लोगों को उस संकट से उबार दूंगा। मैं उसको उसकी सांस जो उसने रोका हुआ है वो कार्य करने से रोक दूंगा। आप जाओ चलो प्रतियात स्वधाम, तुम लोग अपने अपने धाम में जाओ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, आप लोग जाओ, मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा। तभी देवताओं ने पूछा, अच्छा ये कौन सा बालक है जिसकी तपस्या को आप रोकने की बात कर रहे हो? तब भगवान कहते हैं यतो ही वह प्राण निरोध आसीत, यतो ही प्राण निरोध आसीत, और जैसे ही उसने अपने प्राणों को आसीत कर दिया है, सांस को रोक दिया है, औतान पादे मयि संगम आत्मना, मयि संगम आत्मना, वो औतान पाद का पुत्र है और मेरे विचार में पूरी तरह से लीन हो गया है। और मुझसे एक ही भाव होने के कारण, क्योंकि
उसने मुझसे एकात्म कर दिया है, इसी तुम सब की सांसें रुक गई हैं। भगवान दिखा रहे यहाँ पर कि मेरी भक्ति में कितनी शक्ति होती है। एक छोटा सा बालक पृथ्वी को कंपा सकता है, चराचर की सांसों को रोक सकता है, देवताओं के लिए जीना हराम कर सकता है। एक छोटा सा भक्त भी अगर भक्ति करने पे आ जाता है तो क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भगवान कहते हैं माँ वैष्ठ बालम, आप डोंट वरी, डरिए मत, भय मत कीजिए, वो मैं उस बालक को तपस्या करने से रोक रहा हूँ, आप जाओ अपने घर जाओ। तो क्यों हो रहा है, देवताओं ने बोला, तो बोला उत्तानपाद का पुत्र जो है वो मुझसे एकत्व की भावना किए हुए है और उसने अपनी सांसों की गति को रोक दिया है, इसीलिए आप सबका उत्तानपादमय मई संगमात्मना, इस तरह से आप सबकी सांस जो है वो रुक गई है, क्योंकि उसने मुझ में एकाग्रचित्त होकर अपने मन में मुझे बिठा लिया है और मैं मन में बैठा हुआ हूँ, उसने सांस रोक दी तो सबकी सांस रुक गई। अनुवाद। श्री भगवान ने उत्तर दिया है देवो, तुम इससे विचलित न हो, यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या है तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है। जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है, उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक लिया है। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या से रोकने तक रोक दूंगा तो तुम इस परिस्थिति से उबर जाओगे। तो तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। ये वो बच्चा है जिसने मुझे अपने हृदय में बिठा दिया है और फिर सारी सांस हवा को रोक दिया है। मैं जाकर उसको इस कठिन तपस्या से करने से रोकता हूँ, तो फिर तुम लोग सब आसानी से सांस ले सकोगे। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द संगतात्मा का अर्थ मायावादी दार्शनिक द्वारा गलत ढंग से सलाह लगाया गया है। यानी ये जो मायावादी लोग हैं वो इस चीज़ को क्या है, संगतात्मना, उन्होंने गलत तरीके से प्रचार किया है। वो क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि ध्रुव महाराज का आत्मा परमेश्वर के परम आत्मा में एक हो गया था। वो कहते हैं ध्रुव महाराज जो है वो भगवान में लीन हो गए थे। वो गलत धारणा है। वे इस शब्द द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा संयुक्त हो जाते हैं और ऐसे एकीकरण के पश्चात व्यष्टि आत्मा का पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। और जब एकीकरण हो जाता है यानी जीव आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो जीव आत्मा की जो इंडिविजुअलिटी है वो समाप्त हो जाती है, पृथक अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ध्रुव महाराज उनके ध्यान में इस प्रकार लीन है कि विश्व चेतना स्वरूप से स्वयं ध्रुव की ओर आकृष्ट हो गया हूँ। तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो भगवान भी उनका ध्यान कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यते। देवों को प्रसन्न करने के लिए वे स्वयं ध्रुव महाराज के पास जाकर उनको कठोर तपस्या से रोकना चाहते थे। तो ध्रुव महाराज के पास जाएंगे अभी भगवान और उनको कठिन तपस्या से रोकेंगे। मायावादी दर्शकों के इस कथन से इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि परमात्मा तथा आत्मा एकाकार हो ही नहीं सकते हैं। अपितु परमात्मा भगवान ने ध्रुव महाराज को इस कठिन तपस्या से रोकना चाहा। तो भगवान ने ये नहीं कहा हाँ ठीक है ध्रुव महाराज तपस्या कर रहा है तो मेरे अंदर लीन हो जाएगा, आप चिंता मत करो। बोला नहीं, अब भगवान जो है वो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, निवर्तित तैषे प्रतियात स्वधामनी। वो केवल सारे देवी देवताओं को बोलते हैं अपने अपने धाम में जाओ
और मैं उस ध्रुव महाराज को तपस्या करने से रोक दूंगा, तुम लोग डरो नहीं। तो ध्रुव महाराज आगे श्री प्रभुपाद जी कहते भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी को प्रसन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार जिस तरह से पौधे की जड़ को खींचकर टहनी पत्ती इत्यादि को तुष्ट किया जाता है, यदि मनुष्य भगवान को अपने ओर आकृष्ट कर सके तो स्वाभाविक है कि सारा संसार आकृष्ट हो सकता है। हमारी यदि किसी क्रिया से हम भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं तो सारा संसार जो है वो हमारी ओर आकर्षित, ब्रह्मांड जो है वो सारा ब्रह्मांड आकृष्ट हो सकता है। सारा संसार जो है वो भगवान की ही विभूति है, और जब भगवान आकृष्ट होते हैं तो क्योंकि कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप हैं, सभी देवता आसुर बोध से पूरी तरह मिट जाने के भय से आकृष्ट थे। कि जो जितने भी देवता थे ना, वो सोच रहे थे कि हाँ ये बहुत अच्छा है कि पूरी तरह से मिट जाने आसुरी कार्य जो है वो पूरी तरह से, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सभी देवता श्वास अरोध से पूरी तरह से मिट जाने के भय से आकर्षित थे। कि वो सोच रहे थे अभी हमारी सांस तो ख़त्म हो गई है, घुट रही है, तो कहीं हम मर न जाएं, तो बहुत ज़्यादा दुखी थे। किंतु भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ध्रुव महाराज भगवान के परम भक्त हैं, वे ब्रह्मांड का संहार करने नहीं जा रहे हैं। भक्त कभी भी अन्य जीव आत्माओं के लिए द्वेष नहीं पालता। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो तो देवता तो ये सोच रहे थे कि ध्रुव महाराज के कारण वो सांस नहीं ले रहा तो हम सब मर न जाएं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते वे ब्रह्मांड का संहार करने नहीं जा रहे थे। भक्त कभी भी अन्य जीव आत्माओं से द्वेष नहीं करता। भक्त जो है वो हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, और वो जानता है कि दूसरों को दुखी करके मैं भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी ओर से किसी को दुखी करने का प्रयास नहीं करता। तो यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ श्लोक के अंतर्गत इस ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन के नाम से 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुए। तो यहाँ तक हमारा 8वां अध्याय जिसके 82 श्लोक थे वो समाप्त हुए। और यहाँ पर भगवान ने देवताओं को भी विश्वास दिया है कि आप लोग डरो नहीं, अपने घर जाओ, मैं जाकर ध्रुव महाराज को इस कठिन तपस्या से रोकता हूँ। तो हम कल देखेंगे कि किस तरह से भगवान आते हैं, ध्रुव महाराज से मिलते हैं, और किस तरह से ध्रुव महाराज जो है वो भगवान के होते हुए भगवान के इन आदेशों के अनुसार किस तरह से वो कार्य करते हैं, और किस तरह से भगवान उन्हें बहुत ही सुंदर आशीर्वाद देते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए कि मैं सारी अपनी भक्ति, अपनी साधना को, अपनी सेवाओं को अच्छे से कर सकूं, और निरपराध भाव से हरि नाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की